स्टडी विद प्रतीक चैनल में आपका स्वागत है। यह है स्टैटिक जी के क्लास नोट्स यकीन बैच दिल्ली पुलिस 2025 RWA नवीन सर शास्त्र नृत्य टॉपिक आज का है। तो एक बात ये कहेंगे, दो बात कहेंगे। एक सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम से भी जुड़ जाएँ, प्ले लिस्ट से भी जुड़े रहें। आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी है, क्योंकि प्ले लिस्ट के माध्यम से रहेंगे तो आपको कोई भी क्लास इधर से उधर नहीं मिलेगा। टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लास को आगे बढ़ते बिना बकवास के। आज का टॉपिक क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। पंचवेद कहा जाता है शास्त्रीय नाट्य को, नाट्य शास्त्र को। शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है। संस्कृत मंत्रालय के अनुसार 9। 9 क्या है? 6 है। संगीत नाटक अकादमी कितनी है टोटल? 8। स्थापना कब हुआ था? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 28 जनवरी 1953 में दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 28 जनवरी 1953 दिल्ली में हुई थी। छऊ को अर्थशास्त्री नृत्य भी कहा जाता है। छऊ को क्या कहा जाता है? अर्ध नृत्य शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। इसे यूनेस्को की अमूर्त सूची में 2010 में शामिल किया गया था। इसके कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार के होते हैं। किसी छऊ के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार का है। पहला है मयूरभंज छऊ उड़ीसा में, सराय केला छऊ झारखंड, पुरुलिया छऊ कहाँ का? पश्चिम बंगाल का है। कहाँ का है? कहाँ का? पश्चिम बंगाल का है। आगे चलते हैं। शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और संबंधित राज्य। भरतनाट्यम सबसे पुराना कौन है? शास्त्रीय नृत्य सबसे पुराना भरतनाट्यम तमिलनाडु में, उड़ीसा में, मणिपुर में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। कथक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में कथक, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, सत्रिया आसाम में। सबसे नया कौन है? सत्रिया 2000 वर्ष में जोड़ा गया था इसको। पश्चिम बंगाल में छऊ और झारखंड उड़ीसा में छऊ है। ठीक है, नवा अर्थशास्त्र नृत्य कौन है? छऊ है। ठीक है, भरतनाट्यम क्या है? भरतनाट्यम इसका पुराना नाम क्या है? शादी भी कहा जाता है। अन्य नाम क्या है? दासियट्टम, अग्नि नृत्य भरतनाट्यम को कहा जाता है। जानकारी 2 बुक में मिलती है। एक बुक है शिल्पाधिकारम अभिनय दर्पण, दूसरा है नंदिकेश्वर। ठीक, आगे चलते हैं। यह मंदिर को समर्पित है। कौन? भरतनाट्यम। मंदिरों को समर्पित भरतनाट्यम शैव धर्म की विचारों की पुष्टि। अच्छा ये बताओ, शैव किसे कहा जाता है? ये बता दो बस, कमेंट जरूर करना। शैव किसे कहा जाता है? कमेंट जरूर करना। नृत्य का आरंभ होता है अलारिप्पू से होता है, जिसमें भरतनाट्यम में अलारिप्पू से नृत्य का आरंभ होता है। और इसमें 6 भाग होते हैं। कौन कौन भाग होते हैं देख लो। 6 भाग कौन कौन है? इसमें 6 भाग होते हैं। अलारिप्पू आह्वान, जाति, स्वरम, नृत्य भाग को शब्द, नृत्य भाग शब्दम, शब्द के साथ लघु रचनाएं, वर्णम। अरे 6 भाग यही है। ठीक है, एक अलारिप्पू, जाति, वर्णम, पदम, तिल्लाना। तिल्लाना क्या होता है? खत्म होता है तिल्लाना। अलारिप्पू से आरंभ होता है तिल्लाना, तिल्लाना क्या होता है? खत्म हो जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। नाट्य रूप का सबसे स्वरूप पाने वाला भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। नाट्य रूप का स्वरूप पाने वाला भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। कटका मुख हस्त मुद्रा में इसमें 3 उंगलियां को जोड़कर ओम का प्रतीक निर्मित किया जाता है। इसमें भरतनाट्यम में नृत्य का अंत होता है तिल्लाना। तिल्लाना पर क्या होता है? अंत होता है। नट्टूवार भरतनाट्यम का शिक्षक। भरतनाट्यम की कविता का पाठ करता है कौन? ये करता है नट्टूवार करता है। धुन के लिए कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है और एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं को दर्शाया जाता है, जिसे एकहार्य लयसांग कहा जाता है। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। एकहार्य, एकहार्य किस में आता है? तो भरतनाट्यम में आता है। भरतनाट्यम नृत्य की शैली, कला क्षेत्र वजूबुर कलामंडलम। अब देखो आगे,
भारतीय संगीत के दो भाग होते हैं, कितने? उत्तर भारत में हिंदुस्तानी संगीत और दक्षिण भारत में कर्नाटक संगीत, दो भाग होते हैं, ठीक है। भरतनाट्यम पर एक सेकेंड। नृत्य में प्रयोग वाद्य यंत्र होता है मृदंगम, वीणा और बांसुरी आदि। किसमें होता है? भरतनाट्यम प्रयोग होता है। भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने 1910 में प्रतिबंध लगाया था। 1910 में प्रतिबंध लगाया था। भरतनाट्यम के चित्र चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम पर स्थित है, ठीक। कमेंट जरूर करना, शेयर करना, प्लेलिस्ट से जुड़ना, टेलीग्राम से जुड़ना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, घंटी बेल को जरूर दबाना। मोटिवेशन मिलता है दोस्तों कोई चीज़ से, ठीक है। ओडिसी, अगला कौन है? शास्त्रीय नृत्य ओडिसी। गुरु पंकज चरण दास को ओडिसी नृत्य का जनक माना जाता है, ठीक है। भगवान कृष्ण से संबंध ओडिसी, यह नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से संबंधित कौन है? ओडिसी, ठीक। देख लो, ध्यान से देख लो। यह त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है ओडिसी। जयंतिका ने 5 भागी मुद्रा विकसित की थी, ठीक है। इसे ओरिली भी कहा जाता है, ओडिसी को ओरिली भी कहा जाता है, इसे ओरिली भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत मंगलाचरण से होती है, अंत होता है मोक्ष पर होता है, मोक्ष, ठीक। मंगलाचरण, पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित किया जाता है। मोक्ष को थारिजम नृत्य से। पखावज अक्षरों का प्रयोग इस नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है। नृत्य का उदाहरण है उदयगिरी, खंडगिरी गुफा। मुख्यतः महारियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन है? ओडिसी है। मुख्यतः महारियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। नृत्यांगनाएं शरीर से जटिल ज्यामितीय पैटर्न बनाती हैं, इसे संचल मूर्ति कहा जाता है, किसी ओडिसी को। यह नृत्य जल तत्व का प्रतीक है। ओडिसी प्रयोग वाद्यंत्र मंजीरा, पखावज, ढोल, सितार प्रयोग होता है, किसमें? सितार में। अगला शास्त्रीय नृत्य कौन है? मणिपुरी। मणिपुरी कौन है? शास्त्रीय नृत्य, यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। मणिपुरी भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियाँ दर्शाई जाती हैं। इसकी 3 प्रमुख शैलियाँ हैं, लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला, ठीक है। मणिपुरी के नृत्य रासलीला को पहली बार 1779 में निंगथो चिंगथांग खोम्बा ने शुरू किया था, ठीक है। 1779 में जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी मणिपुरी, ठीक है। इसमें पेना वाद्यंत्र का प्रयोग होता है मणिपुर में। इसमें नटगायन का प्रयोग किया जाता है मणिपुरी में, ठीक। इसमें नटगायन का प्रयोग किया जाता है। नृत्य वाद्यंत्र, बजाना, गाना गाना एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है, इसे पंगचोलोम कहा जाता है। इसमें ड्रम का प्रयोग किया जाता है, किसमें? मणिपुरी में। जागोई और चोलोम मणिपुरी के 2 प्रमुख भाग हैं, ठीक। आगे चलते हैं। मणिपुर में कितने? 64 तालों का प्रयोग होता है। कितने? 64 तालों का प्रयोग होता है। नागबंध मुद्रा, जिसमें शरीर 8 आकार के आकार वक्र के माध्यम से जुड़ा होता है। इसमें कलाकार बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं, जिसे थोड़ियाई कहा जाता है। इसमें कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधे आंख नहीं मिलाता, किसमें? मणिपुरी में, ठीक। आगे चलते हैं। देख लो ध्यान से, देख लिए। अब सब्सक्राइब भी कर दो। चलो लास्ट, ज़्यादा नहीं, क्लास तो ख़त्म ही हो गया। तुम लोग को तो मज़ा आ गया। अब इनको भी देख लो, थोड़ा डांस है इनका मणिपुरी नृत्य, ध्यान से। एक बार और रिक्वेस्ट करेंगे, क्लास को सब्सक्राइब कर लो, घंटी भी बजाना ना भूलना, बजा भी लेना और दबा भी देना, ठीक। और टेलीग्राम से जुड़ना, प्लेलिस्ट से जुड़ना, कमेंट जरूर करो, शेयर करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के पास भेजो, क्योंकि क्लास जल्दी से पूरा हो जाए। क्योंकि अभी तो वैकेंसी आने में देरी है, लेकिन आप लोग अभी से तैयार रहेंगे तो एकदम फोड़ देंगे, ठीक है। धन्यवाद।